मिनरल्स इग्नेस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलते हैं। 3 अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं, मेटालिक, नॉन मेटालिक और यस एनर्जी रिसोर्सेज। मेटालिक के अंदर भी हमने क्लासिफाई किया था, और फेरस नॉन मेटालिक के अंदर जो मेटल फॉर्म में नहीं होते हैं, और फॉसिल फ्यूल्स जो एनर्जी रिसोर्सेज है, और प्रीशियस मेटल। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल फेरस मिनरल्स। Ferrous minerals account for about 3/4 of the total value of the production of metallic minerals. Metallic minerals जो है उसका 3/4 पार्ट जो है वो ferrous minerals है। और ferrous का मतलब होता है आयरन। आयरन का साइंटिफिक नेम है, आपने केमिकल टेबल पढ़ी होगी, उसके अंदर Fe पढ़ा है आपने। यस, total value of the production of metallic mineral, they provide a strong base for the development of मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्रीज। फेरस मिनरल्स जो हैं वो मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। आप जितना सिंसियरली यहाँ पढ़ रहे हैं ना, उतना ही शायद वहाँ पढ़ेंगे। आपने बताया था रितिका, मैंने तो आपका नाम ही नहीं लिया, आप क्यों बोल रहे हो? यस, they provide a strong base। इंडस्ट्रीज के लिए फेरस मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडस्ट्रीज जो है वो डिपेंड करती हैं आयरन और स्टील पे, और दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ फेरस मिनरल्स। फेरस का मतलब ही वही है कि जिसके अंदर आयरन कंटेंट होता है, वो मिनरल्स। इंडिया एक्सपोर्ट सब्सटैंशियल क्वांटिटी ऑफ फेरस मिनरल्स आफ्टर मीटिंग हर इंटरनल डिमांड्स। अपने देश की जरूरत को पूरा करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा मिनरल हमारे पास बचते हैं फेरस मिनरल्स, हम उनको एक्सपोर्ट कर देते हैं, बाहर सेल कर देते हैं। आयरन कोर्स, इसमें से आपका क्वेश्चन आ सकता है कि किस एरिया में हमारे यहाँ पर मिनरल है, कितनी क्वांटिटी के अंदर। ये पाई चार्ट आपको दिया हुआ है, जिसमें कि उड़ीसा में 33% हमारा मिनरल निकलता है आयरन, कर्नाटका में 11%, छत्तीसगढ़ में 19% और झारखंड के अंदर 28%। Iron is the basic mineral and the backbone of industrial development। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आयरन को बैकबोन माना जाता है, क्योंकि जितनी भी मशीन्स हैं वो किससे बनती हैं? लोहे से बनती हैं। इंडिया इज एंडोर्ड विद प्योरली अबंडेंट रिसोर्सेज ऑफ आयरन और भारत के पास बहुत ज्यादा आयरन और यानी कि लोहे की खान उपलब्ध है। इंडिया इज रिच इन गुड क्वालिटी आयरन और भारत के अंदर अच्छी किस्म का लोहा पाया जाता है। मैग्नेटाइट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर। ये कैटेगरीज हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयरन ऑर्स आर अवेलेबल एंड द बेस्ट वन इज मैग्नेटाइट। अलग अलग तरह का लोहा हमारे यहाँ पर मिलता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो मैग्नेटाइट है। इसके अंदर मैक्सिमम आयरन पार्टिकल्स होते हैं और डस्ट पार्टिकल कम होते हैं। जैसे जैसे आयरन क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी, वैसे वैसे आयरन की क्वालिटी जो है वो कम होती जाएगी और प्राइसेस भी कम होते जाएंगे। 70% कंटेंट होता है आयरन का। इट हैज एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज, सो नो डाउट आयरन जो है वो मैग्नेट का ये जो मैग्नेटाइट आयरन है हमारा, उसके अंदर मैग्नेटिक क्वालिटीज बहुत अच्छी होती है, स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज। और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री के अंदर हमारा मैग्नेटाइट लोहा इस्तेमाल किया जाता है। कितनी परसेंटेज है, कौन सी क्वालिटी का है, कहाँ यूज होता है, ये 3 एमसीक्यूज या 3 क्वेश्चंस आपके बन गए हैं। हेमेटाइट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी used but has a slightly lower iron content। अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो उसमें 70% आयरन कंटेंट था, और अगर हेमेटाइट की बात करें तो इसमें 60% आयरन कंटेंट है, 50 to 60%, और बाकी जो है उसमें वेस्ट मटेरियल है। The next is the major iron ore belts in India। ये पैसेज इंपॉर्टेंट है फ्रॉम मैप पॉइंट ऑफ व्यू। इस चैप्टर को, ये चैप्टर आपके टर्म 1 में नहीं आएगा, ये पीटी के लिए है, लेकिन इसका मैप आपके फाइनल एग्जाम में भी आ सकता है। उड़ीसा झारखंड बेल्ट। इन उड़ीसा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड। उड़ीसा के अंदर कौन सा लोहा पाया जाता है? हेमेटाइट। कहां पर? बादामपार माइंस इन द मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट।
केंदुझर और मयूरभंज जिलों के अंदर हमारा हेमेटाइट आयरन पाया जाता है उड़ीसा के अंदर। इन द एडजॉइनिंग, उसी के साथ सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, झारखंड के सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा हेमेटाइट आयरन पाया जाता है। और इज माइंड इन युवा एंड नावमुंडी, ये दो जगह हैं झारखंड के अंदर, सिंहभूम के साथ साथ गुआ एंड नावमुंडी, जहां पर भी हमारा हेमेटाइट आयरन पाया जाता है। तो मैप जो है वो मेंशन किए हुए होंगे। दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन द चैप्टर कैन मूव आउट फ्रॉम द क्लास। बोलना नहीं है। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, पहली थी उड़ीसा झारखंड, दूसरी है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर बेल्ट, लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र। Very high grade hematites are found in the famous Baladila range of fields in the Bastar। ये बालाडीला रेंज जो है वो मैप में लोकेट करने के लिए आ सकती है कि इसको लोकेट कीजिए ये कहाँ पर है। आप याद रखेंगे ये दुर्ग बस्तर चंद्रपुर यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर ये हमारी पहाड़ियां हैं। लाइज इन छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र, वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट्स आर फाउंड। यहाँ पर हेमेटाइट की सबसे अच्छी किस्म पाई जाती है। 50 to 60% का रेशो है हेमेटाइट में आयरन का, यानी कि 50 से 60% पाया जाता है आयरन। जो हेमेटाइट आयरन है उसके अंदर 50 से 60% तक आयरन होगा और 40 से 50% तक डस्ट पार्टिकल होंगे। तो बेस्ट क्वालिटी हेमेटाइट कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर बालाडीला रेंज ऑफ hills in the Bastar district of Chhattisgarh. The range is comprised of 14 deposits of super high grade hematite iron ore। यहाँ पर 14 सुपर हाई ग्रेड हेमेटाइट आयरन और है, लोहे की खाने हैं 14। It has the best physical properties needed for steel making। हेमेटाइट आयरन का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? स्टील मेकिंग के लिए। मैग्नेटाइट का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? अभी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के लिए। Iron ore from these mines is exported to Japan and South Korea via विशाखापट्टनम पोर्ट। यहाँ से विशाखापट्टनम पोर्ट से, क्योंकि वो बिल्कुल पास लगता हुआ एरिया है, विशाखापट्टनम पोर्ट से जापान और साउथ कोरिया को हमारा आयरन जो है वो एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर है विशाखापट्टनम पोर्ट और यहाँ से इधर जो ईस्टर्न एशिया के कंट्रीज है वहां पर हम एक्सपोर्ट करते हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट की क्या फीचर है कि यहाँ से जो आयरन एक्सपोर्ट किया जाता है वो स्लरी फॉर्म में होता है। स्लरी मतलब जैसे गाद होती है, गाद का मतलब तो पता होगा, तालाब में से निकलती है लिक्विड फॉर्म में। यहाँ जो लोहा है वो लिक्विड फॉर्म में एक्सपोर्ट किया जाता है। अपना नेक्स्ट चैप्टर जब आप पढ़ेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ द इकोनॉमी, उसमें आप पढ़ेंगे कि विशाखापट्टनम पोर्ट से स्लरी यानी कि लिक्विड फॉर्म में लोहा जो है वो पाइपलाइंस के जरिए और से यहाँ तक पहुँचता है। विशाखापट्टनम तक वो पाइपलाइंस बिछी हुई है जहाँ से ये हेमेटाइट निकल रहा है वहां से। और ये लोहा जो है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं है, ये स्लरी यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। सेमी लिक्विड फॉर्म, जैसे मिल्क चॉकलेट होती है इस तरह से, वो बिल्कुल पतली भी नहीं होती, बिल्कुल हार्ड भी नहीं होती, ऐसा लोहा होता है। या गाद मतलब तालाब के नीचे से जो मिट्टी निकलती है चिकनी, उसको कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो जीरो होगी। पाइपलाइंस है बेटा। बल्लारी, चित्रदुर्ग एंड चिकमगलूर तुमकुर बेल्ट इन कर्नाटका हैज लार्ज रिजर्व्स ऑफ आयरन और। ये वो हिस्सा है कर्नाटका का जहां सबसे ज्यादा आयरन ऑर्स हैं। द Kudermukh mines located in the western Ghat of Karnataka or are a 100% export unit। कर्नाटका के अंदर ये जो कुदेरमुख है यहाँ पर है आयरन और, तो ये 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी हमारे यहाँ से, यानी कि जो आयरन है वो बेस्ट क्वालिटी है जो एक्सपोर्ट किया जाता है। कुदेरमुख, जो घोड़े का मुख होता है उसको कहते हैं कुदेरमुख। कुदेर यानी कि घोड़ा, मुख यानी कि फेस। तो ये जो और है इसकी शेप घोड़े के मुख की तरह है,
पढ़ाया जाता है। हाँ जी, ये खुदाई कर रहे हैं, इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल है, कुछ आयरन पार्टिकल है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रोसेस से डस्ट को अलग कर देंगे, आयरन आयरन अलग हो जाएगा और डस्ट पार्टिकल रह जाएगा। ठीक है, ये कर्नाटका है कुदेरमुख। आप पिछले को इसके साथ कनेक्ट ना करें, वो छत्तीसगढ़ बल्लारी बेल्ट थी, विशाखापट्टनम। आप कर्नाटका पढ़ रहे हैं और आप सोच रहे हैं उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बारे में। ये तीसरी बेल्ट आ गई बेटा, फिजिकली मेंटली आउट। हम यहाँ हैं पर यहाँ नहीं। यस, और दूसरी बात हमने ये भी बोला, इधर से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये ईस्टर्न साइड के जो कंट्रीज हैं एशिया के, वहां पर। और ये बात करें इधर की, तो हम ऐसे घूम के नहीं जाते, हम इधर से इधर एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना। हाउ इंडिया इज बेनिफिटेड विद दिस लॉन्ग कोस्टलाइन। 9th क्लास चैप्टर 1 ज्योग्राफी, दो मेजर क्वेश्चन थे वहां पर। एक तो ये हाउ इंडिया इज बेनिफिटेड विद दिस लॉन्ग कोस्टलाइन, कैसे बेनिफिट है 7516.6 किलोमीटर का। और दूसरा टाइम डिफरेंस के क्या है, lag of time for 2 hours. Next, the oil is transported as slurry through a pipeline to a port near Bangalore. यहाँ पर भी कुदेरमुख से भी स्लरी फॉर्म में मैंगलोर पोर्ट तक आयरन को भेजा जाता है। ठीक है। Maharashtra Goa belt includes the state of Goa and Ratnagiri district of Maharashtra. महाराष्ट्र गोवा बेल्ट के अंदर गोवा और महाराष्ट्र का रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट आता है। दो द ओर्स आर नॉट अ वेरी हाई क्वालिटी, हालांकि यहाँ जो लोहा है वो बहुत ज्यादा अच्छी किस्म का नहीं है। ये दे आर एफिशिएंटली एक्सप्लॉइटेड, लेकिन इनको अच्छे तरीके से निकालें तो हमारे पास ये भी अच्छी क्वालिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। आयरन ऑर इज एक्सपोर्टेड थ्रू मारमा गोवा पोर्ट। यहाँ जो लोहा निकलता है, गोवा में जो पोर्ट है वो मारमा गोवा पोर्ट के नाम से फेमस है, उस पोर्ट से आयरन को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। लेकिन एक ड्रॉबैक है, अगर हम इस आयरन को स्लरी फॉर्म में या रॉ फॉर्म में एक्सपोर्ट ना करके इसको कन्वर्ट कर दें मशीन्स के अंदर, तो वही लोहा जो शायद 10-20 रुपए किलो जाता है, वही लोहा हमारा कई हजार गुना महंगा हो जाएगा, क्योंकि एक मशीन की कॉस्ट होगी वो लाखों रुपए में होगी, तो हमारी इनकम ज्यादा बढ़ जाएगी। गवर्नमेंट को अगर इंटरनेशनल गोल्ड इसके पेट्रोल के प्राइसेस $1 कम होते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, सिर्फ $1, तो सरकार को 6000 करोड़ का फायदा होता है। इतना तेल हम आयात करते हैं बाहर से, 70% तेल जो है वो हमारा इंपोर्ट होता है, 30% तेल जो है वो हमारा यहाँ होता है। और अभी तो तेल के प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा कम हो गए थे, खासतौर से जब लॉकडाउन था थ्रू आउट द वर्ल्ड, उस टाइम पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, तो तेल के प्राइसेस माइनस में आ गए थे। कंपनीज ने तेल की डिलीवरी कर दी, क्योंकि जो कमिटमेंट है वो तो पहले से ही हो जाती है। हमने 6 महीने बाद हमारे पास आएगा कंसाइनमेंट और उसका ऑर्डर पहले प्लेस किया हुआ है, तो वो तेल जब हम यहाँ पर पहुंचा तो कई कंट्रीज ऐसे थे जिन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए भैया, वापस ले जाओ। तो कंपनीज ने कहा हम तेल उतरवाने के पैसे जो वर्कर्स के ना वो भी हम खुद ही दे देंगे, बस आप तेल उतरवा दें, क्योंकि उतर जाएगा तो पैसे तो आई जाएंगे बाद में। और उस टाइम में तेल की कॉस्ट माइनस में चली गई थी लास्ट ईयर। इंडिया को छोड़ के बाकी जो अदर नेबरिंग कंट्रीज है वहाँ पर पेट्रोल डीजल बहुत ज्यादा सस्ता है। पाकिस्तान है, चाहे श्रीलंका है, चाहे बांग्लादेश है, ये हमसे छोटे देश हैं, लेकिन यहाँ पर पेट्रोल के प्राइसेस हमसे काफी कम है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टैक्स बहुत 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 ज्यादा। यस, मैग्नीज, इसका कारण क्या है? गवर्नमेंट ये चाहती है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल करें, ई व्हीकल्स जब हम यूज करेंगे एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगा और हमारा बहुत सारा पैसा भी, देखिए कि 6000 करोड़ रुपए अगर बच रहा है तो खर्च भी तो होगा अगर $1 महंगा हो जाता है तो। अगर डॉलर की प्राइसेस, अगर ये पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाएगी तो वो एक्स्ट्रा पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। तो अगर हम पेट्रोल की बजाय ई व्हीकल्स पे आ जाएं तो उसका हमें बेनिफिट होगा। Manganese is mainly used in the manufacturing of steel and ferromanganese alloy. मैग्नीज का इस्तेमाल लोहे से स्टील को बनाने में किया जाता है,
स्टील बनाया जाता है तो आयरन, कॉयल और मैग्नीज ये तीनों चीजें इस्तेमाल होती हैं और फिर हमारा स्टील बन जाता है। स्टील इज अ अलॉय, अलॉय मींस मिक्सचर ऑफ, यस बिल्कुल। और उसका बेनिफिट क्या होगा, स्टील से हमारी एक तो रस्ट प्रूफ हो जाती है आयरन, दूसरा उसकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाती है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। Nearly 10 kg of manganese is required to manufacture 1 ton of steel. 1 टन स्टील बनाने के लिए लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का इस्तेमाल किया जाता है। It is also used in manufacturing bleaching powder, insecticides and paints. उसके अलावा मैग्नीज का इस्तेमाल ब्लीचिंग पाउडर के लिए, इंसेक्टिसाइड्स और पेंट बनाने के लिए भी किया जाता है। Next is Orissa is the largest producer of manganese ores in India. Which state is the largest producer of manganese in India? Odisha. It accounted for 1/3 of the country's total production in 2000 to 2001. Because it is a plateau region और वोल्केनिक इरप्शन से जो चीजें बनी, जो जगह बनी होंगी वहां पर मिनरल्स ज्यादा होंगे। हिमालय के अंदर नदियां ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ ग्लेशियर्स, ठीक है। और ये जो थार डेजर्ट है इसमें रेत ही रेत क्यों है? बिकॉज ऑफ एरिड रीजन, प्लांटेशन नहीं है वहां पर, सूखा है, बारिश नहीं होती, इसलिए पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, ठीक है। अलग अलग एरिया अलग अलग क्लाइमेटिक या ज्योग्राफिकल कंडीशंस में बना है, इसलिए फीचर्स भी क्या है, अलग है। समुद्र के अंदर तेल है, वहां तेल क्यों नहीं उड़ीसा में? सब उड़ीसा में लोहा है, ठीक है, और कोयला है, वो समुद्र में क्यों नहीं है? ठीक है ना। अभिनव अभिनव क्यों है, उल्लास क्यों नहीं है? नॉन फेरस मिनरल्स। नेक्स्ट है बेटा हमारा नॉन फेरस मिनरल्स। India's reserves and production of non-ferrous minerals is not very satisfactory. Non-ferrous minerals हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते हैं। However, these minerals which include copper, bauxite, lead, zinc and gold play a vital role to a number of metallurgical, engineering and electrical industries. ये minerals इस्तेमाल होते हैं इलेक्ट्रिकल आइटम्स में, मेट्रोलॉजिकल चीजों में और इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? Yes, ma'am.